हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यूजीसी नेट को लेकर एक वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए यूजीसी नेट पर कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। अगर है भी तो वहाँ वो सफिशेंट जानकारी नहीं है जो कि एक पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए चाहिए। तो कुछ जानकारी मैंने आपके लिए जुटाई है, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं और हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है एसवीपी इंस्टीट्यूट नाम से, जहां हम पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए ही कंटेंट बनाते हैं। विशेषकर हमारा फोकस वहाँ नीट और जेईई होता है, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल। चलिए, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम क्या है और किसके लिए है। तो आपके ये सवाल तो नहीं होंगे, आपके सवाल होंगे कि आपका कट ऑफ क्या होगा, जेआरएफ आपको कितने मार्क्स पर क्लियर हो पाएगा, आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ यहाँ कवर होती हैं, कितना % रिजर्वेशन मिलता है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, आगे क्या भविष्य है। और बात करें कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या नहीं मिलता है तो किस प्रकार मिलता है। सबसे पहली बात, यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इस बात की जानकारी आपको पहले से ही है। यहाँ कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ कवर होती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ डिसेबिलिटी वही कवर होगी जो एटलीस्ट 40% होगी, यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं उसका होना ज़रूरी है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% नहीं है तो फिर मतलब कम से कम 40 होनी चाहिए, इससे कम है तो फिर आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन का लाभ यहाँ नहीं मिल पाएगा। यहाँ 5% पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए लाभ दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। एक और चीज़, यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का होना यहाँ पर अनिवार्य है आपके लिए। यहाँ कोई क्रॉस वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब आप मेडिकल की परीक्षा देते हैं या इंजीनियरिंग की परीक्षा देते हैं तो वहाँ आपके यूडीआईडी कार्ड, आपकी डिसेबिलिटी को दोबारा से रीचेक किया जाता है, जांच किया जाता है और वो सही है या नहीं का आकलन भी किया जाता है। पर यूजीसी नेट में इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। अब बात करते हैं तो एग्ज़ाम यहाँ पर 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। आपको इस बात की जानकारी है, मैं जानता हूं, पर फिर भी मैं बता देता हूं। पहला एग्जाम है जनरल एग्जामिनेशन और दूसरा है आपका सब्जेक्ट एग्जामिनेशन, जो भी आप चूज करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर हुआ। सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं वहाँ कुल मिलाकर 100 सवाल आपको मिलेंगे, हर सवाल के लिए 2 नंबर, तो कुल मिलाकर ये 200 नंबर का पेपर हुआ। तो कुल मिलाकर अगर पहला पेपर जनरल पेपर और दूसरे सब्जेक्टिव पेपर को जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ 150 सवाल हुए और 2 नंबर प्रति सवाल के हिसाब से ये टोटल 300 नंबर का पेपर बन जाता है। अब यहाँ आपको कुछ मार्क्स लेकर आने हैं, तो कितने लेकर आने हैं ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करते हैं जेआरएफ के लिए, मैं जेआरएफ के लिए ही बोल रहा हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल जनरल कैंडिडेट की बात करें तो उसे लगभग 300 में से 190 से 200 या 205 नंबर तक लाने पड़ेंगे, तब जाकर वो जेआरएफ की कैटेगरी में पहुंचेगा। ठीक है। और तो यहाँ पर कुल मिलाकर सवाल कितने सही करने पड़े 150 में से, लगभग 95 क्वेश्चन से लेके 103 105 क्वेश्चन तक यहाँ आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, सही जवाब देना पड़ेगा। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नीट एग्जामिनेशन की तरह। नेट एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सही सवालों के आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत सवालों का आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसका भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो सिर्फ आपको नंबर मिलेगा वही सवाल करने का जो आपने सही किया। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, जो कि इसीलिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, और तो आपके लिए इन सवालों को सही करने की जो संख्या है वो 145 क्वेश्चन के आसपास पहुँच जाती है। अगर आप 145 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत बता दिया, माफ़ कीजिएगा। अगर आप 140 से 150 मतलब 140 से 150 नंबर के बीच में स्कोर कर लेते हैं, यानी जो कि हुआ कुल मिलाकर 73 से 80 सवाल अगर आप सही कर लेते हैं आउट ऑफ 150, तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ नेट क्वालिफाइड कहलाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपके 125 सवाल सही हो जाते हैं, फिर मैंने गलती कर दी, माफ़ कीजिएगा, अगर आपके 63 सवाल सही हो जाते हैं, 60 63 से 70 सवाल के बीच में अगर आपके सही हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर आपके 125 से 140 के बीच में जो नंबर बनेंगे 125 प्लस, अगर 125 प्लस आपके नंबर बन जाते हैं तो फिर आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट क्वालिफाइड आप हो जाएंगे। और जेआरएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, लगभग आपके
70 80 सवालों के बीच में सही होने चाहिए, तो आपका ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मैं जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए बोल रहा हूँ, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए भी क्राइटेरिया काफ़ी सेम है। एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ थोड़ा और डाउन चला जाता है। अब अगर आप एक पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं तो आपको यहाँ एग्जामिनेशन में 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल 60 मिनट आपको यहाँ एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, यानी सभी के लिए जो पेपर है, जो एग्जामिनेशन है वो 180 मिनट का है, आपके लिए टोटल 240 मिनट का होगा। और 3 घंटे का ये कुल मिलाकर पेपर होता है 180 मिनट में, लेकिन आपके लिए 4 घंटे होंगे क्योंकि आपको 240 मिनट मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना एग्जामिनेशन 3 घंटे तो एटलीस्ट सभी को बैठना ही है, 3 घंटे से पहले कोई पेपर को छोड़ नहीं सकता है, ये एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड टाइमिंग है, तो आपको भी ये बात निभानी पड़ेगी। लेकिन 3 घंटे के बाद आप ये बचे हुए 60 मिनटों का यूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, 20 मिनट यूज़ करना चाहते हैं 60 मिनट में, 10 मिनट यूज़ करना चाहते हैं, और उसके बीच में आप अपने एग्जाम को छोड़ के जा सकते हैं 3 घंटे के बाद। आप चाहें तो पूरे 4 घंटे ले लें, आप चाहें तो 3 घंटे के बाद 10 मिनट लें, 20 मिनट लें, कुछ भी ना लें, सेव करें और पेपर को आप एंड करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपकी आम लोगों से, मतलब जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं उनसे कम होती है, और आपकी फ़ीस लगभग 300 रुपये के आसपास ही होगी जनरल कैंडिडेट की। और इसके अलावा यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब लाने में सक्षम हो पाऊं और जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दूं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए बहुत अधिक जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर डिसेबिलिटीज़ कवर होती हैं अगर आप नेट जेआरएफ के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि मेंटल इलनेस। तो उसको आगे जाकर रिसर्च फेलोशिप में लेंगे या नहीं लेंगे को लेकर बहुत ज़्यादा बातें क्लियर नहीं हैं। ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी आगे जाकर अपनी इन प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, या कॉलेज या जहाँ भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो आपको इस डिसेबिलिटी के होने के बावजूद भी एक्सेप्ट करता है या नहीं करते हैं। स्टेपेंड जो होने वाला है वो आपके लिए कोई विशेष नहीं होगा, आपको उतना ही मिलेगा जितना कि एक नॉर्मल बच्चे को मिलेगा। तो आपके और उसके स्टेपेंड के बीच में कुछ भी भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, वर्कलोड में आप में और एक नॉर्मल बच्चे में ज़रूर अंतर हो सकता है, और ये ज़रूर है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक पीडब्ल्यूडी बच्चे जो इस एग्ज़ामिनेशन को नहीं देते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर उतना कंपटीशन आपको फेस नहीं करना पड़ रहा जितना कि फेस करना पड़ रहा है नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स को या नॉर्मल कैंडिडेट्स को, जो अधिक यहाँ पर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी बच्चों को इतना कंपटीशन यहाँ नहीं फेस करना पड़ रहा। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर नेट एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, और जेआरएफ क्लियर करना आपके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपने अंतर देख ही लिया था कि जहां जनरल बच्चे को 200 के आसपास क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, नंबर लाने पड़ रहे हैं, और 150 क्वेश्चन में से कम 100 क्वेश्चन एकदम सही जवाब देना पड़ रहा है, तब जाकर वो कहीं जेआरएफ के लिए पहुंच रहा है। लेकिन आपके लिए ऐसा कोई मार नहीं है। आपके लिए 150 में से अगर आप 75 क्वेश्चंस भी सही कर देते हैं, सो आपके लिए रास्ता एकदम खुला है। आपके लिए तो 50% का बार है ये। और वही अगर आपके नंबर 140 प्लस आ जाते हैं तो ज़रूर आप जेआरएफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ। बाकी जैसा मैंने कहा, कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर जो कंटेंट आए, वैसे तो मैं अपना पर्सनल कंटेंट यहाँ पोस्ट करता हूँ, जो भी ऐसे ही नॉर्मल लाइफ का, बाकी तो हम अपने एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पर पोस्ट करते हैं। लेकिन नेट यूजीसी नेट को लेकर हमारा कोई कंटेंट आज तक तो पोस्ट नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम है कि हम कोई यूजीसी नेट को लेकर मैं ये कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा, जब मैंने देखा तो यूट्यूब पर बहुत अधिक पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए बात नहीं की गई है। चैट जीपीटी भी हमको या जेमिनाई भी हमें सिर्फ वही जानकारी उपलब्ध करा पाता है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, और इंटरनेट पर बहुत अधिक पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण जेमिनाई या चैट जीपीटी पे में वो सही जानकारी नहीं दे पाता, जो कि सही जानकारी हमें होने की ज़रूरत है। अब एग्जामिनेशन के समय पर पीडब्ल्यूडी बच्चे को यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है अलॉन्ग विद दी आधार कार्ड। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपके आधार कार्ड पर आपका नाम और आपके पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि आपने नेट फॉर्म भरते हुए आपके क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उसमें है।
सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर जो नाम है वही आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अगर फिर नाम मिसमैच कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर जब हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के कंपैरिजन की बात करते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप डिमांड करेंगे तो ज़रूर वो वीडियो बनाई जाएगी। ऑल द बेस्ट। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।